मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। 23 तक टॉपिक 6 है हमारा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड देन प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर्स ए बी सी। यह क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, वेक्टर ए बी और सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर सी डॉट ए इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 1 मान ली। और क्या दिया हुआ है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड, तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू अल्फा हमने मान लिया। आप अल्फा, एक्स, लेमडा कुछ भी मान सकते हैं। और ये मैग्नीट्यूड है तो हमने यहाँ लिख दिया ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। इसको इक्वेशन 2 मान लिया, यहाँ लेट लिख दिया। ठीक है, अब क्या है कि जब हम लोग शो करेंगे इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब हम लोग एंगल निकालेंगे इस वेक्टर का वेक्टर ए के साथ, इस वेक्टर का वेक्टर बी के संग और वेक्टर सी के संग। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, तो उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर आता है। तो इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा और वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड आएगा। अगर हम लोग ए के संग पहले बात करें तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो अल्फा मान लिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग को बाद में थीटा निकालना है जो भी मानेंगे एंगल, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। ये प्रॉपर्टी मतलब फॉर्मूला है। इसमें क्या करते हैं कि ये हमने पहले क्वेश्चंस में किया है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो यही फॉर्मूला आता है। तो आप चाहें तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं एक बार, पर यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, आप लिख सकते हैं वी नो दैट या नाउ वी नो दैट। ठीक है, या सिर्फ नाउ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, या सिंस करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, या मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इतना। अब इनकी वैल्यूज तो अल्फा थी तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया फ्रॉम 2, और इसकी वैल्यू 0 थी फ्रॉम 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर प्लस माइनस वैल्यूज लेता है। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ प्लस लिया है क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। मैग्नीट्यूड क्या करता है, लेंथ शो करता है। तो एक बार हमको इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स मानेंगे। मान लेते हैं θ1, θ2 और θ3। ठीक है, तो अब हम इसका एंगल इस वेक्टर का तीनों के संग निकालेंगे और देखेंगे क्या तीनों के एंगल्स बराबर आ रहे हैं कि नहीं। और अगर बराबर आए तो यही हमें शो प्रूव करना है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है। तो हमने क्या माना कि जो हमारा वेक्टर ए बी सी है, जिसको हमें प्रूव करना था कि वो इक्वली इंक्लाइंड है, तो पहले हम एंगल मान लेते हैं कि वो वेक्टर ए के संग एंगल θ1, बी के संग θ2 और सी के संग θ3 रेस्पेक्टिवली बना रहा है। ठीक है, अब हम एक एक करके θ1, θ2 और θ3 की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो अब वैल्यू मतलब थीटा एंगल निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो पहले इस वेक्टर का ए के संग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इतना इतना इंटू कॉस θ1 जो एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब √3, अब इसकी वैल्यू क्या थी √3 अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या थी अल्फ़ा, और ये कॉस θ1 ये हमने इक्वेशन 3 से लिया, ये हमने इक्वेशन 2 से लिया। तो आपको हमेशा नहीं लिखना है, पर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी और ए डॉट सी। अब ये तो 0 है तो यहाँ पर 0 लिख दिया। इसकी वैल्यू अल्फ़ा थी कहाँ से, 2 से, और ये 0 था 1 से, और इसको हमने यहाँ लिख दिया। अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो गया, आप करके नहीं दिखाइएगा। तो cos θ1 हो गया 1/√3। तो θ1 हमने नहीं निकाला, cos θ1 निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो cos θ1 1/√3 इक्वेशन 4 है। अब कितने इक्वेशन माने, तो इसमें जनरली 3 इक्वेशन का तो यूज़ आ रहा था। ठीक है, पर ये बाकी इक्वेशंस ताकि लास्ट में लिख सके फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6 cos θ1 इज इक्वल टू cos θ2 इज इक्वल टू cos θ3, तभी तो इक्वली इंक्लाइंड होगा। क्योंकि cos θ की वैल्यू सेम है, मतलब थीटा की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब हमने एंगल क्या निकाल लिया ए के साथ, उसी तरह अब हम बी के साथ निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस हमने यूज़ किया है, बस यहाँ पर θ2 होगा। उसी तरह हमने बार बार नहीं लिखा इक्वेशन इतना। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर ए डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, सी डॉट बी या बी डॉट सी कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो इसकी वैल्यू 0। फिर ये अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 अल्फ़ा स्क्वायर कॉस θ2। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा आप अच्छे से लिखिएगा, आप जो भी माने हैं। ठीक है, जितना नीट हो उतना अच्छा है कॉपी में। फिर यहाँ से cos θ2 क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 1/√3।
तो आपका cos थीटा 2 की वैल्यू भी 1/√3 है। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है। अब cos थीटा 3 भी 1/√3 आएगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्योंकि cos तीनों का सेम है तो वो एंगल भी सेम होगा, ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइंड होगा। इसको हमने इक्वेशन 5 माना। अब हम C के संग एंगल निकालते हैं। तो सिमिलरली हमने इसका एंगल निकाला C के संग स्केलर प्रोडक्ट से। तो उसी तरह अगर हम लोग देखें तो cos थीटा 3 आपका आ जाएगा 1/√3, जिसको हमने इक्वेशन 6 मान लिया। तो फ्रॉम 4, 5 एंड 6 वी सी दैट cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3। इसका मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल के लिए उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 सेम है क्योंकि उनका cos सेम है, ठीक है, तो ये एंगल भी सेम होगा। Therefore, A plus B plus C is equally inclined with the vectors A, B and C, क्योंकि ये तीनों थीटा सेम है तो किसी के संग भी जो एंगल है वो सेम होगा। Hence proved, क्योंकि हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 था। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 51 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे और टॉपिक 6 स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे।